हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रोलर स्टोरीज। एंड जैसे कि मेरा लास्ट वीडियो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि इस चैनल के बारे में और मेरे बारे में क्यों ये चैनल मैंने बनाया है और इसमें क्या मैं सीरीज शेयर करूंगी, क्या क्या प्रिपरेशन हमें करना चाहिए बिफोर थिंकिंग ऑफ अ ट्रैवल विथ अ न्यूबॉर्न या विथ अ टोडलर। सो या दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दैट। ये वीडियो रहेगा स्ट्रोलर्स के बारे में, चाहे कोई किसी भी ब्रांड का आप लीजिए, आप किसी को भी देखिए, बट ये चीज़ें आप प्लीज़ 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 इस पे ध्यान दीजिए। एंड इसके बिना आप मत लीजिए। कुछ हम लोग लुक्स के ऊपर देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं, बट हमेशा नेसेसरी नहीं हो कि वो सारे फीचर्स आपके काम आए। पसंद कुछ किया था, मैंने सोचा कुछ था, मैंने आई वॉज लाइक वेरी डिटरमिन्ड कि मैं यही लूँगी। जब मैं जाके उसको प्रैक्टिकली देखी तो मेरा वहाँ पे मूड चेंज हुआ। फिर उसके बाद मैंने और एक चीज़ को देखा, मुझे लगा कि अरे ये तो ट्रैवल के पर्पज से सही है, बट बाकी चीज़ें जब उसमें देखी तो उसमें मुझे डिमेरिट्स लगे। एंड फाइनली जो लिया वो मेरे रडार में ही नहीं था कि मैं इसको लूँगी करके, बिकॉज वो बोथ ट्रैवल फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल। मुझे मेरे बच्चे के कंफर्ट में उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। मेरे स्ट्रोलर का द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा है, टॉप नॉच फीचर, आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। एक एक्स्ट्रा टिप दूंगी, जैसे कि एक पर्टिकुलर फीचर की वजह से स्ट्रोलर के प्राइसेस काफ़ी हाई कर देते हैं, लेकिन वो हम अलग से भी कर सकते हैं। और कैसे मैंने उसको किया, सो आई विल जस्ट टेल यू एट, क्योंकि वो बार बार यूज नहीं आता है। डू वॉच टिल एंड टू गेट दैट एक्स्ट्रा टिप। नो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। पॉइंट नंबर 1, व्हील्स। तो बच्चे का गाड़ी है स्ट्रोलर, तो आप व्हील्स पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर डबल व्हील है या सिंगल व्हील भी है, कैसे भी व्हील्स हो, बट स्प्रिंग्स अच्छे होने चाहिए ताकि इतने जर्क्स ना लगे। फ्रंट व्हील है वो 360 घूमे, वो 360 घूमता है, तो आपको इजीली आप उसको कहीं से भी कैसे भी स्वे करके ले सकते हो। सो डू कीप दैट इन माइंड बिफोर बाइंग एनी स्ट्रोलर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बॉडी बिल्टअप। स्टडी हो, अच्छा बिल्ट हो बॉडी का, अच्छे स्टील क्वालिटी हो, ताकि वो लंबा चलता है। बच्चे का वजन जैसे जैसे बढ़ेगा तो भी इशू नहीं होगा। एंड थोड़े से एवरेज और थोड़े से अच्छे चीज़, क्वालिटी वाली चीज़ अगर लेंगे तो वो इट कॉस्ट अस गुड ऑल्सो, तो दैट शुड ऑल्सो लास्ट एटलीस्ट टिल सम टाइम, जब तक हमारा पर्पस ना सॉल्व हो। द थर्ड पॉइंट, अवॉइड बाइंग ओवर एक्सेसराइज स्ट्रोलर्स विथ ट्रेज, विथ बॉटल होल्डर्स। वो भी वन क्लिक फोल्ड में आते हैं, लेकिन आप देखिएगा उसको बार बार फोल्ड करने में और खोल के रखने में बहुत इश्यूज आते हैं। लेट्स जम्प टू द फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज ट्राई बाइंग गुड कुशन पैडेड स्ट्रोलर्स, जिसके सीट में अच्छा पैडिंग हो थोड़ा सा, एंड डिटैचेबल अगर हो जाता है तो इट्स अ बोनस पॉइंट, ताकि आप बार बार इसको वॉश कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जो न्यू मॉम्स हैं, न्यू पेरेंट्स हैं एंड उनको स्ट्रोलर लेना है एंड थोड़े लंबे टाइम के लिए लेना है, जो बैकरेस्ट है वो कंप्लीट रिक्लाइन हो रहा है, कंप्लीट फ्लैट हो जा रहा है, ताकि बच्चा सो पाए। चेयर पोजीशन में भी वो चेंज हो पा रहा है, जिसमें बेबी आराम से बैठ पाए। सो वो रिक्लेनेशन इजीली भी हो रहा हो, उसमें बेल्ट्स आते हैं। सो आप वो जरूर चेक करके खुद लीजिएगा, दोनों चीज एक ही स्ट्रोलर में मिले तो इट्स ऑल गुड। एंड सिक्स पॉइंट इज ऑल अबाउट द कैरियर स्पेस अंडर द सीट ऑफ अ स्ट्रोलर। हमें चेक क्या करना है कि उस स्पेस का डेप्थ अच्छा हो, उस स्पेस में आप सामान कुछ आए तो एक्चुअली वो होल्ड करके रख रहा हो, हाथ डालने के लिए और सामान रखने के लिए अच्छी जगह हो। सपोज थर्मोफ्लास्क है आपके डाइपर बैग में, आपने उसको निकाल के रख दिया तो वाटर वेट काफी होता है, तो डाइपर बैग थोड़ा हल्का हो जाएगा और आपको भी आराम मिलेगा। नाउ कम टू द सेवेंथ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली फॉर ट्रैवलर पेरेंट्स, ईजी फोल्डेबल स्ट्रोलर होना चाहिए, ताकि आप मैनुअली भी उसको हो या ऑटोमेटिक फोल्डेबल हो, जैसे भी हो, लेकिन वो इजीली फोल्डेबल हो। कई बार आप एक हाथ से भी उसको फोल्ड करके टर्न करोगे तो वो जैसे फोल्ड हो जाए, करके कैसे फोल्ड करना है हमेशा फिगर आउट ना करना पड़े। सो डू टेक इन टू कंसिडरेशन दिस पॉइंट, एंड प्लीज स्ट्रोलर खरीदते वक्त आप हर स्ट्रोलर को फोल्ड और अनफोल्ड करके देखिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैनुअली भी भले हो या ऑटोमेटिकली हो, आप कैसे इजीली कौन सा स्ट्रोलर फोल्ड हो रहा है कि नहीं। नाउ विल स्टार्ट विद द 8th पॉइंट। तो जो 8th पॉइंट है, इट्स ऑल अबाउट द सेफ्टी थिंग। जैसे ब्रेक्स अच्छे होने चाहिए, ताकि कई बार आप ब्रेक बेबी को अगर आप खुद अटेंड नहीं कर रहे हो, तो आप खड़े होकर कुछ कर रहे हो, बच्चा भी ज़्यादा अगर जगा हुआ है तो हिल डुल रहा है, तो कहीं वो स्ट्रोलर आगे पीछे ना हो रहा है। सो ब्रेक्स अप्लाई करके आप देखिएगा हर एक स्ट्रोलर का कि ब्रेक अच्छा और उसकी ग्रिप अच्छी हो। वंस द ब्रेक इज लाइक ऑन लॉक पोजिशन, व्हील्स इतना ज़्यादा आगे मूव नहीं होना चाहिए, कुछ के होते हैं, ये भी चीज़ आप खुद ट्राई करके देखिएगा। Another important point, the 9th point, and that is like safety। तो 5 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, ताकि वो हर तरीके से बच्चे को होल्ड करके रहता है। जैसे कि मेरा बेबी अगर बाई चांस वो साइड से निकल के थोड़ा मूव करके भी देख रहा है, तो स्टिल ही इज इंटैक्ट टू द सीट, एंड वो बाहर की तरफ गिरने का उसके चांसेस कम रहता है। सो 5 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा।
बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी कंसिडर्ड इन अ स्ट्रोलर। नंबर 10 पॉइंट जो कि है, प्लीज चेक फॉर अ सेफ्टी हैंडल। अगर स्ट्रोलर के सामने है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, इट्स अ ब्राउनी पॉइंट। अगर वो डिटैचेबल है तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ स्ट्रोलर्स में आते हैं, एक्सेसरीज स्ट्रोलर्स में नहीं आते हैं, तो आप उस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और उस पर्टिकुलर हैंडल का कई बार काम आया है, मैंने उसको कई तरीके से यूज़ किया है, वो वीडियो आप देखिएगा तो आप जान पाओगे। अगर हो सकता है आप वो स्ट्रोलर पिक कीजिएगा उसमें अगर सामने सेफ्टी हैंडल हो तो। एज मैंने मेंशन किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो एक्स्ट्रा टिप कौन सी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि स्ट्रोलर्स मतलब वो इजी रहेगा, इज़ अ मस्कीटो नेट। तो बहुत सारे स्ट्रोलर्स जो आते हैं वो फैंसी विथ एक्सेसरीज वाले स्ट्रोलर्स में रहता है, वो मस्कीटो नेट रहता है और हमें लगता है कि यार ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक स्ट्रोलर में इनबिल्ट ही आना चाहिए, अलग से मस्कीटो नेट कोई भी स्ट्रोलर के लाइक शॉप में आप, इवन फर्स्ट क्राई से मैंने अपना स्ट्रोलर लिया था, ट्राई करने के बाद वैरायटी ऑफ स्ट्रोलर्स वहाँ पे मिलता है। यू जस्ट कैन पे सम हंड्रेड्स एंड यू कैन जस्ट गेट इट। उसके लिए आपको पूरा स्ट्रोलर का लाइक जबरदस्ती आपको दूसरे टाइप पैटर्न के स्ट्रोलर्स लेने की जरूरत नहीं है। हमने जो स्ट्रोलर लिया था वो आर फ्रॉम रैबिट से है और जो सारे फीचर्स इस वीडियो में बताए गए हैं वो इसी स्ट्रोलर के ही है। एंड नाउ कम्स टू द पॉइंट कि मेरे स्ट्रोलर में वो एक्स्ट्रा फीचर जो हर स्ट्रोलर में नहीं होता है। बेसिकली इसके सारे व्हील्स हम लोग अपवर्ड मूव करके ये पूरा ऐसे स्विंग टाइप बन जाएगा, जिसमें अगर बच्चा सो रहा है घर में हम लोग चेंज करके इसको कई बार रॉक करते हैं ताकि वो थोड़ा सा भी ऐसे रॉक होता रहेगा, तो न्यूबॉर्न काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए वो सोते हैं। सो ये फीचर मुझे स्ट्रोलर में बेस्ट लगी थी। आपको और किसी स्ट्रोलर में आता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, मैंने जितने देखे उसमें नहीं थे, बट दिस वॉज द बेस्ट थिंग दैट आई फाउंड। और एक टिप, मतलब इसको मैंने पॉइंट पे ऐड नहीं किया है क्योंकि मोस्ट स्ट्रोलर्स में होता ही है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। स्ट्रोलर्स के जो लेग का पार्ट भी हो वो भी फोल्डेबल होना चाहिए ताकि बेबी डिफरेंट एंगल पे अपना लेग रख सके जब वो पर्टिकुलरली बैठा हो। जो ट्रैवल फ्रेंडली स्ट्रोलर था इसका मैंने देखा कि बॉडी काफ़ी लाइक लाइट था, लाइट वेटेड था, ट्रॉली है खींचने के लिए, खींचने में ड्रैग करने में बहुत आसान लगा मुझे ये चीज़। बट उसमें उसके लाइक रॉड्स वगैरह सीट में फील हो रहे थे, जस्ट बिकॉज वो आप फ्लाइट पर्पज़ के लिए था करके। वो मुझे इतना समझ नहीं आया कि बच्चे के साथ में जब बाहर जाऊंगी उसमें हल्का भी जर्क होने से सीट के थ्रू बच्चे पे जर्क लगता ही लगता, उसके रॉड्स एकदम मुझे सीट पे फील ही हो रहे थे। सो वी प्लान टू ड्रॉप दिस स्ट्रोलर, जब हालांकि उसके हैंडल एंड उसका जो अमेजिंगली डिजाइंड है जस्ट लाइक अ ट्रॉली केबिन बैग टाइप्स, बट वो हमें नहीं समझ आया क्योंकि हमें बाहर एक ही स्ट्रोलर यूज़ करना था, बाहर भी अंदर भी। अगर आपके पास है ऐसा ऑप्शन कि आप घर पे ऑलरेडी आपके कोई एक स्ट्रोलर है, एंड देन यू कैन गो अहेड एंड गो फॉर दिस स्ट्रोलर जस्ट फॉर ट्रैवल पर्पस। ये हनी का स्ट्रोलर था एंड ये मैंने बहुत ही, मुझे इसके कलर्स बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि ब्लॉक कलर्स बहुत काफ़ी पसंद आते हैं। उसका कलर, उसका जो एकदम एनहांसिंग लुक एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। व्हील्स वगैरह, इसके ट्रे वगैरह देख के बिफोर मैं प्रैक्टिकली ट्राई करने से पहले मुझे लगता था कि ये चीज़ें बहुत ही लाइक फैंसी सी लग रही थी और बहुत अच्छा और रिच लुक दे रहा था इस चीज़ को। सो आई वॉज अ फैन ऑफ दिस स्ट्रोलर। बट अल्टीमेटली मैंने इस स्ट्रोलर को 2 दिन लोकली अपने घर में यूज़ किया है किसी और का, एंड उसको देखने के बाद मुझे इसमें इश्यूज समझ आया कि कितना फोल्ड करने में कितना ट्रिक लगाना पड़ता था, कितना फोल्ड करने में वो इशू हो रहा था हमें बार बार फोल्ड अनफोल्ड में। सो इस स्ट्रोलर का हमने इसीलिए ड्रॉप आउट किया। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है जो कि पॉइंट्स मैंने मिस आउट कर गए हैं और आपको लगता है कि आपको फिर भी उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट्स पे उसको मेंशन कर दीजिए, मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो ट्रैवल का अनदर फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक पैकिंग एंड like carrying stuffs for your baby. So please do watch that video, उसमें भी आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशंस मिल जाएंगे अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।